गाइस मुझे पता है कि डॉग्स जो होते हैं हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, है ना। तो वही है कि हमें पता तो बहुत लोगों को पता होता है कि क्या करना है, क्या चीज़ करने से रिज़ल्ट मिलेगी, बट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है उसमें बहुत अनइमोशनल होना पड़ता है ना। द रिज़ल्ट इज़ वंडरफुल बट द पाथ इज़ डिफ़िकल्ट, है ना। नॉट जस्ट फिज़िकली बट इमोशनली एज वेल। तो लोग वहाँ पे फेल कर जाते हैं। आई नो बिकॉज आई माई सेल्फ हैव अ डॉग, दैट डॉग यू सी, है ना। तो वो भी ऐसा नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। मैं जो एक्सपेक्टेशन मेरे ट्रेनी डॉग के साथ रखता हूँ, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द डॉग ब्रीड, द टेम्परामेंट, द इंडिविजुअल डॉग पर्टिकुलरली, इससे एक्सपेक्टेशन मैं कम रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके साथ मेरा एक इमोशनल कनेक्ट है ना। उसे कुछ मिल गया है बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए वो उधर ही खड़ा हुआ है। बट एनीवे, इसके साथ मेरा एक इमोशनल कनेक्शन है, तो बहुत सारी चीज़ें इसे अलाउ होती हैं। लेकिन जो सीवियर प्रॉब्लम बिहेवियर है, जो इसके और मेरे लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, दोज थिंग्स आई डील विद विदाउट इमोशन, है ना। डील विद विदाउट इमोशन, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आई डील विद दोज इश्यूज विदाउट इमोशन, है ना। यू डू बैड, यू गेट बैड, यू डू गुड, यू गेट गुड। वो आगे भी एक डॉग है, कुछ तो कर रहे हैं, नहीं मेरा फ़ोन गिर जाएगा। बट या द थीम शुड बी दिस, है ना। तुम्हें सब कुछ आज़ादी मिलेगी वो में, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको वो अनइमोशनल और थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा। इतनी सारी आज़ादी नहीं दी जा सकती। बट हाँ, एंड गोल इज़, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना झेल पाते हैं। मैं इसका ये झेल पाता हूँ तो आई अलाउ दैट। जो मैं झेल नहीं पाता हूँ, फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं ऑफ लीश करता हूँ, आई वांट 100% रिकॉल, तो तुम नहीं आओगे तो उसका तुम्हें भुगतान भुगतना पड़ेगा, है ना। इट्स नॉट बेसिकली, इट्स अ फीडबैक। इफ यू डू दिस यू गेट दिस, इफ यू डू दैट यू गेट दैट। तो डॉग्स लर्न इन पैटर्न, यू हैव टू कीप दैट पैटर्न। जहाँ पे आपको परफेक्शन चाहिए, अगर आपको 100% परफेक्ट डॉग चाहिए तो आप भी 100% ढिलाई नहीं दे सकते। एंड while working professionally, my goal is to achieve that 100% और परसेंटाइल जो भी बोलते हैं, जो उस डॉग का मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। बिकॉज मुझे पता है ओनर जो है उसका स्किल लेवल मेरे जैसा नहीं है, तो जो ग्राफ है वो नीचे जाने वाला है। तो आई वॉन्ट टू टेक इट एज हाई एज पॉसिबल, जो डॉग के लिए पॉसिबिलिटी है। देन वी वर्क विद द ओनर्स कि हाँ आप भी अपना स्किल लेवल बढ़ाइए, यू हैव टू डू दिस, देन आई कीप गाइडिंग देम थ्रू आउट, है ना। तो ऐसा है इमोशन का। जब मैं बोलता हूँ अनइमोशनल, दैट डजेंट मीन कि मेरे अंदर इमोशन नहीं है ना, या मुझे मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट रह के मज़ा आता है। बट क्यों अनइमोशनल? ताकि आप बाद में थोड़ा सा इमोशन दिखा सके, है ना। वरना क्या होता है, जैसे ही डॉग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यू हैव टू टाई। आज ही मेरे को एक फ़ोन आया था, है ना, यू हैव टू टाई दैट डॉग, अलग से रखना। दैट लेडी इज़ एक्चुअली, उन्होंने डॉग के लिए एक अलग से घर रेंट ले लिया। यू सी हाउ फार पीपल कैन गो। आई रियली रेस्पेक्ट कि लोग इतना प्यार कर सकते हैं, है ना, डॉग के लिए। क्योंकि डॉग एग्रेसिव है, घर पे सबको काट रहा है, तो उस लेडी ने उस डॉग के लिए एक अलग से घर रेंट ले लिया है ताकि उस डॉग को रख सके। शी इज़ स्टिल नॉट गिविंग अप दैट डॉग। आई फील रियली सॉरी फॉर देम एंड आई होप आई कुड हेल्प, है ना। तो बट हाँ, तो ये है ना, कहीं पे आपको अनइमोशनल होना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द डॉग सफ़र्स, है ना। डॉग को ही भुगतना, ऑफ कोर्स द ह्यूमन आल्सो सफ़र्स। ये जो मैं पर्टिकुलर लेडी की बात कर रहा हूँ, शी इज़ आल्सो सफरिंग, है ना। वो कितना पैसा देना पड़ रहा है, पैसे तो पैसे, इमोशनली भी कितना वो सफ़र कर रही होंगी। बट द थिंग इज़ दिस, है ना। तो इसलिए जब बात ट्रेनिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन या कोई बिहेवियर सॉल्व करने की होती है जो आपके या आपके डॉग के लाइफ में बैरियर क्रिएट कर रहा है, तो डील विद इट फर्स्ट, है ना। थिंक अबाउट दैट कि ये मत सोचिए कि हाँ बाकी तो वो ठीक है, वैसे तो ठीक रहता है। इफ़ यू डू दैट यू आर श्योर, मतलब चांसेस आपके हारने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फोकस 100% ऑन दैट बिहेवियर दैट यू वांट टू सॉल्व। फिर जब वो सॉल्व हो जाता है, वो बिहेवियर जब एक्सटिंक्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, देन आप उसे ढिलाई देना, थोड़ा इमोशन दिखाने की सोच सकते हैं, है ना।
तो दैट्स इट, ऑलरेडी 5 minutes.